नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये बताने वाला हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जिनके मन में एक तनाव की सिचुएशन बनी हुई है, लगातार यहां पर एक संशय जो बना हुआ है, एक सवाल जो बना हुआ है, नोट प्रमोटेड जिसके भी आया है उसके रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि मैं आगे नहीं जा रहा हूं, यानी आप फेल हो गए हैं। नोट प्रमोटेड का मतलब होता है फेल होना, लेकिन विद्यार्थी ये कहता है कि मैं नोट प्रमोटेड आने लायक तो नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से पेपर किए थे। इसको लेकर लगातार विद्यार्थियों ने अपनी नए नए तरीकों से मांगे उठाई, छात्र प्रतिनिधियों ने मांगे उठाई। लगातार हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जो भी सिंडिकेटेड के सदस्य हैं उन सभी तक ये बातें पहुंचे और इस मुद्दे को सिंडिकेट की मीटिंग में उठाया जाए और बहुत जल्द इसके लेकर फैसले हों। और कल ही राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस ऐसा जारी हुआ कि नोट प्रमोटेड विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड हैं, उनको लेकर उनके रिजल्ट में जो खामियां हैं, या फिर एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रहने वाली है, इसको लेकर सेमेस्टर के विद्यार्थियों में अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। इसको लेकर कमेटी बनाई गई कि इस तरीके से कमेटी इन कॉलेजों में जाने वाली है, वहां से सुझाव मांगे जाएंगे, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस हिसाब से क्या रहेगा, एनईपी क्या कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं, इन सभी के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। कमेटी गठित की गई है, उस नोटिस के बारे में भी हम बात करेंगे और फिर कॉलेज वाइज शेड्यूल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों की बात नहीं हो रही, यहां पर कैंपस के जो कॉलेज हैं, जो बात करें एफिलेटेड कॉलेज जयपुर के है ना, उनसे रिलेटेड 5-6 कॉलेजों की बात हो रही है। लेकिन बाकी जो कॉलेजों के विद्यार्थी हैं भैया, वो भी अपने अपने नोटिफिकेशन, अपने जो बात करें एप्लीकेशन जो भी है, अपने माध्यम से यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को लगे कि नोट प्रमोटेड वाला नियम वास्तव में गलत है। अब देखो, दो चीजें हैं मैं समझाने वाला हूं, दो क्लासेस को लेकर, जो कि आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। पहले बात करूंगा मैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, फिर उसके बाद बात करूंगा सेकेंड ईयर से रिलेटेड, है ना। देखो, फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आता है, नॉन हो चाहे रेगुलर हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का साथ आता है। सेकंड ईयर की बात करें भैया, तो थर्ड एंड फोर्थ का रिजल्ट तो अलग अलग आता है, यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड का अलग अलग आता है, रेगुलर का नॉन कॉलेज का एक साथ आ जाता है। लेकिन जब रिजल्ट बनता है तो वो साथ में बनता है, दोनों को मिला के क्रेडिट जोड़ के। ठीक है, समझ में आई बात। अभी मैं फर्स्ट ईयर को लेकर 2 मिनट बात करने वाला हूं, फिर नोटिस को भी समझाऊंगा। जो नोटिस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, आपके पास भी ऐसा नोटिस होगा, इसको भी समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए रहने वाला है, समय खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। काफी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जो सवाल कर रहे हैं कि नोट प्रमोटेड आ गए, क्या करना है। देखो भैया, ऐसे विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड आ गए हैं वो फेल हो गए हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ में कोई चला गया ना, वो एग्जाम दे के आया, जो एग्जाम दे चुका, वो 2 मिनट के लिए वीडियो को यहां पर आगे बढ़ा देना, है ना। ठीक है, आपका जो सेशन शुरू होगा वो 2 मिनट बाद शुरू होगा। अभी केवल मैं फर्स्ट ईयर पे 2 मिनट देने वाला हूं यहां पर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या हुआ है भैया कि नोट प्रमोटेड जिनका आ गया, अब आप कह रहे हैं कि हमें फॉर्म कौन सा भरना है। ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए करना चाहते हैं, तो भाई फ्रेश फॉर्म जो चल रहे हैं ना, जिसकी लास्ट डेट 24 तारीख है, वो फॉर्म भरो। आप वही कोर्स करना चाहते हैं जिसमें फेल हुए हैं, जिसमें नोट प्रमोटेड आए हैं, तो नोट प्रमोटेड का फॉर्म आना बाकी है। समझ में आई बात। पेपर कौन कौन से लगेंगे जिसमें नोट प्रमोटेड है, यानी जो पेपर बैक है वो ही पेपर लगने वाले, पूरी फर्स्ट ईयर वापस से नहीं होगी। जो बीए में फेल हुआ है और बीए का नोट प्रमोटेड का फॉर्म लगाएगा फर्स्ट ईयर का, तो ध्यान रहे केवल वो ही पेपर लगने वाले हैं। समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जरूरी है पूरा वीडियो देखा करें। मेरे पास सवाल आते हैं, वही सवाल करते हैं जो मैंने वीडियो में जवाब दिया होता है, तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है उस समय कि मैं वो क्या फिर क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं इतना अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा देखा करें भैया वीडियो को ना। ये नोट प्रमोटेड को लेकर बात हो गई। लेकिन काफी विद्यार्थी कहे कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है हम यार, कि हम रिवेल लगाना चाहते हैं, तो रिविलेशन के फॉर्म चालू हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, आपके फॉर्म रिविलेशन के चालू है। जिस सेमेस्टर के लिए आप एप्लीकेबल है उसका फॉर्म यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको रिविलेशन लगाना है। अगर आपको लगता है ना कहीं आसपास, अब रिवेल का वीडियो मैंने कल और परसों 2 वीडियो डाले हैं, एक लाइव सेशन वाले सेशन में देख लेना, वहां पर भी मैंने समझाया। ठीक है, अच्छे से समझेंगे उसको। एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, मैं आज लेके आने वाला था लेकिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो आज, बाकी वीडियो भी लेट हुए हैं, लेकिन मैं कल एक वीडियो और लेके आऊंगा रिवेल को लेकर, है ना। लेकिन ध्यान रखें जो रिवेल लगाना चाहते हैं वो रिवेल लगाए, है ना। और फिर
आप रिवेल में पास हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट देखेंगे, बैक प्रमोटेड आता है फिर क्या आता है, वो सब बाद की बातें होंगी। नॉट प्रमोटेड का फोरम अभी आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बातें हो गई। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर बैक है, जो बैक प्रमोटेड है ना, ध्यान रखना भाई, रिवेल की तरफ तो जाना ही जाना है, क्योंकि अब आपको दिक्कत करेगा। अगर आप बैक प्रमोटेड है ना, तो भी आप 3rd एंड 4th सेमेस्टर में आ गए, आप पास प्रमोटेड हैं तो 3rd एंड 4th सेमेस्टर में आ गए, जो 3rd एंड 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे वो आ गए नॉट प्रमोटेड, चाहे रेगुलर हो या फिर नॉन हो। ऐसे विद्यार्थी जो 3rd एंड 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद में नॉट प्रमोटेड आए हैं, आपकी कहानी शुरू करते हैं अब यहां से, ठीक है। अब देखो भैया, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे नॉट प्रमोटेड 3rd एंड 4th सेमेस्टर में चाहे किसी के सारे पेपर क्लियर हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर दोनों में से किसी एक भी पेपर बैक रह गया तो नॉट प्रमोटेड आया है। सीधी सी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? काफी विद्यार्थी कह रहे मेरा 4th सेमेस्टर क्लियर है, मेरा तो कोई स्टार नहीं लग रहा, कोई बैक नहीं लग रहा। तो भैया आपके नॉट प्रमोटेड इसलिए लिखा है कि आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में दोनों में से किसी में भी ना किसी में तो एक में तो बैक होगा। ज्यादा में तो बात ये अलग है, लेकिन एक तो मिनिमम अगर आ रहा है ना, इस वजह से आपका वो यहां पे नॉट प्रमोटेड आया है, ठीक है। अब उसमें पहले वाले में तो रिवेल लगने से रहा। अब देखो, अभी तक जो नियम था वो क्या था, अभी तक जो नियम है अभी बदला नहीं है, बदलने की तैयारी हो सकती है भविष्य में, अभी उसको लेकर मीटिंग्स हो रही हैं, नोटिस आए हुए हैं कि बदल जाएगा या फिर जो भी प्रयास है एनईपी को लेकर वो समझाऊंगा अभी तरीके से ना। लेकिन ध्यान रखिए क्या हो रहा है कि नॉट प्रमोटेड जो विद्यार्थी हैं, अभी तक जो नियम था उस अकॉर्डिंग क्या होता कि नोट प्रमोटेड होने के बाद में आपके नोट प्रमोटेड का फॉर्म लगता। जैसे फर्स्ट ईयर में नोट प्रमोटेड होने के बाद में नोट प्रमोटेड का फॉर्म लगता है, तो क्या होता है जिस पेपर में बैक है, चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ में सारे पास हो, लेकिन फर्स्ट का अगर कोई बैक होता है तो वो फॉर्म लगता, ऐसा रूल है। लेकिन उस रूल को बदलने की तैयारी हो रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने भी इस बार तो आश्वासन दिया है कि हम एक मीटिंग आयोजित करते हैं, बाकी विद्यार्थी जो भी हैं जिन कॉलेजों से हैं वो अपने अपने कॉलेज जाकर इस समय अपनी बातें रखेंगे, अपने परिजनों के साथ में अपनी बातें रखेंगे, जो भी बातें रख सकते हैं। अब ठीक है, ये समझ में आ गई बात। जो पास हैं, जो 3rd एंड 4th सेमेस्टर पास हैं वो गए 5th सेमेस्टर में, जो बैक प्रमोटेड आए हैं वो गए 5th सेमेस्टर में, जो नोट प्रमोटेड आ गए हैं वो अभी तो रुके, अभी नोटिस बदलेगा नहीं बदलेगा इसको लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी उसको क्लियर करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम फोरम में जो नोटिस बात आएगी ना वो आपसे रिलेटेड आएगी, वो आपसे फायदेमंद आने वाली, यानी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि एग्जाम फोरम का जो नोटिस आएगा उसमें आपके हित में चीजें आएंगी, ठीक है, ये समझो बात, ठीक है। अब चलते हैं कि वो नोटिस जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आए हैं, ये नोटिस सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ, थोड़ी सी ये गलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन हमेशा ऐसा करता है। कॉलेजों में की बात करें तो पुलिस का क्या ही काम है, लेकिन पता नहीं क्या करने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। देखो अब क्या कहा गया है इस नोटिस में, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 20 नवंबर को। इसमें क्या गया कि माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा एनईपी कोऑर्डिनेशन कमेटी को विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में, समस्या एक नहीं है अनेकों समस्याएं हैं, ठीक है, यानी 3 सेमेस्टर में विद्यार्थी पास हो रहा है, 1 सेमेस्टर में 1 बैक रह गया तो नोट प्रमोटेड। अरे भैया जब एनुअल था तभी विद्यार्थी को 6 चांस मिलते थे, फर्स्ट ईयर में बैक रह गया सेकंड ईयर के साथ देता था, सेकंड ईयर के साथ में भी रह गया तो 3rd ईयर के साथ देता था, तब भी नहीं होता तो सप्लीमेंट्री देता था, उसके बाद भी नहीं होता तो 2 बार और चांस मिलते थे। तो ऐसा सेमेस्टर में क्यों नहीं हो सकता जब एनुअल पद्धति में था? अरे बैक ही तो पेपर है, पढ़ तो रहा है वो, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए भाई, विद्यार्थी यही समझाना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को कि पहले जो नियम था वैसा ही रख दो, हम कोई दिक्कत नहीं, बैक पेपर अगर हमारा आ भी गया तो दे देंगे, लेकिन ये नियम मत लगाओ कि नोट प्रमोटेड आप साल ही खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि विद्यार्थी ने बहुत मेहनत की है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। प्राइवेट में चलो विद्यार्थी ऐसा है कि भी गवर्नमेंट में नहीं हो पाया, लेकिन प्राइवेट वाले भी तो पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि प्राइवेट वाले नहीं पढ़ते। तो रूल्स तो सभी के लिए समान रहेगा और सभी विद्यार्थियों के लिए उसी हिसाब से रूल्स आना चाहिए कि विद्यार्थी जो भी नोट प्रमोटेड आए हैं उनको भैया कैसे भी करके आप आगे भेजने का काम करें 5th सेमेस्टर में। उसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कन्नौडिया कॉलेज में 24 तारीख को है, महारानी कॉलेज में 24 तारीख को है, एसएस जैन सुबोध में 25 तारीख को है, महाराजा में 25 तारीख को है, राजस्थान महाविद्यालय में 26 तारीख को है, वाणिज्य महाविद्यालय में 26 तारीख को है। ये कुछ टीम है जो इनके कॉलेजों में जाएंगी और विद्यार्थियों से रिव्यू लेंगी, फैमिली वगैरह भी जा सकते हैं बच्चों के, ठीक है। ये बोला गया, देखो देखो इसमें क्या बोला गया है
यहाँ पे अलग अलग कॉलेज का, यहाँ पे तो पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस है। यहाँ पर महारानी कॉलेज ने स्पेशल नोटिस दिया है कि एक जो परिणाम संबंधित जो अभी गड़बड़ चल रहा है उससे रिलेटेड, कि भाई आपकी आपत्तियां क्या क्या है, ये आपत्तियां आप इतने बजे यहाँ पे पहुंचो। तो ये महारानी के जो भी विद्यार्थी हैं, भी छात्रा बहनें, वो यहाँ पर पहुंच सकती हैं और अपने परिवार के, बोला गया देखो, अपने अभिभावक माता पिता भाई बहन को भी साथ उपस्थित ले जा सकते हैं। वो बातें करेंगे आपसे, वो भी समझाएंगे, आप भी अपनी बात रखना, ठीक है। जो भी फैसला होगा आपसे पूछ के होगा, अब क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल अब ये अच्छा मौका है कि आपके पास में, अब आपको जाना चाहिए ना, अब यूनिवर्सिटी आपसे बात करना चाहती है, कमेटी आई है, तो बिल्कुल अब ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा मैटर को टालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको अब पहुंचना है एक बार जो जहां पे दिया हुआ है लोकेशन। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे नॉन कॉलेज वाले, भैया नॉन वाले अपने एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी मेल करते रहो, बाकी जो प्रोसेस है वो करते रहो, लेकिन जो जो इन विद्यार्थियों के विद्यार्थी हैं वो तो इस तरीके से पहुंचेंगे भैया, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हैं वो इस तरीके से जा सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, जो जहां मन करे वहां जा सकता है, ठीक है भैया। इन कॉलेजों में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वाले भी जा सकते हैं, इसमें कोई आईडी कार्ड वाला जैसा सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अपनी समस्या रखो बस आप तो, ठीक है। ये बातें हैं जो राजस्थान से रिलेटेड है। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम फोरम में जो बात आएगी आपसे रिलेटेड आएगी, आपके बारे में बोला जाएगा, नोट प्रमोटेड वाले आगे जाएंगे, ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ेगा। सिंडिकेट जो मेंबर हैं सभी को सूचना इसके बारे में पहुंच चुकी है और वो लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी से संपर्क बनाए हुए हैं। तो ये अपडेट थी भैया इसको लेकर। नोट प्रमोटेड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी बात मैंने कर ली, नोट प्रमोटेड सेकेंड ईयर से रिलेटेड भी बातें मैंने कर ली है। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, और कोई सवाल ऐसा हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। आने वाले समय में उस पर बातें करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।